हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों 18 नवंबर को लाभ पंचमी का दिन है। अब लाभ पंचमी क्या होती है? तो दीपावली के 5 दिन बाद जो दिन आता है उसको हम लाभ पंचमी कहते हैं। और दोस्तों ये वही दिन है जिस दिन हमें अपने घर में शुभ लाभ लिखना होता है। आप जानते हैं कि ऐसा करने से हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी का वास हमेशा हमारे घर में रहता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि हमें कहाँ कहाँ और किस चीज़ से शुभ और लाभ लिखना है। तो ये जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो दोस्तों आप अक्सर सुनार की दुकान पे गए होंगे। वहाँ पर आपने उनकी तिजोरी में जिसमें कि वो सामान रखते हैं आपने शुभ और लाभ अवश्य लिखा देखा होगा। हाँ दोस्तों, शुभ और लाभ जितने भी अमीर लोग होते हैं वो सभी लोग अपनी तिजोरी पर शुभ और लाभ लिखते हैं। अगर आप लाभ पंचमी के दिन अपनी तिजोरी पर जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर शुभ और लाभ लिखते हैं तो आपको कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें लिखना किससे है। तो इसके लिए आपको रोली या कुमकुम लेनी है। रोली या कुमकुम से ही आपको शुभ और लाभ लिखना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर रोली कुमकुम नहीं है तो हम हल्दी का उपयोग कर लें। हल्दी का उपयोग कर सकते हैं लेकिन आप कोशिश करिए कि रोली या कुमकुम से ही आप शुभ लाभ लिखें। अब आपको करना क्या है कि आपको एक थोड़ी सी रोली एक कटोरी में लेनी है, उसका पेस्ट बनाना है और जहाँ पर आप अपना रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पर आपको लाभ पंचमी के दिन शुभ और लाभ लिखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो भी दिवाली के 5 दिन बाद लाभ पंचमी के दिन ही किया जाता है। इसमें ये उपाय इसके लिए है कि मान लीजिए आपके घर में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है और वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे और सिचुएशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तो आपको लाभ पंचमी के दिन ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर 3 बार जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? सबसे पहले तो आप इत्र ले लीजिए, किसी भी स्टोव पर आपको इत्र मिल जाएगा। फिर वही आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको अपने घर से जल भरना है और जल भरकर आपको भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। पहली चीज हो गई। फिर दोबारा आपको उस लोटे में जल भरना है और उसमें आप 1 से लेकर 10 बूंद तक इत्र की डालिएगा और उसके बाद उस जल को फिर आप शिवलिंग पर जाकर चढ़ाएंगे। 2 बार हो गया। तीसरी बार आप लोटे में जल भरेंगे और उसमें आप बेलपत्र का पत्ता डालेंगे। आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो तीसरी बार लोटे में आप बेलपत्र डालेंगे। उसके बाद उस बेलपत्र को 10 मिनट उसमें पड़े रहने दीजिएगा। इसके बाद उस जल को जाकर आप शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। मुख आपका उत्तर की तरफ होना चाहिए, लेकिन जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपका बेलपत्र जो है वो शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है, वो शिवलिंग पे नहीं गिरना चाहिए। आपको धीरे धीरे जल चढ़ाना है। तो जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाएंगे तो वो बेलपत्र लोटे के अंदर ही रह जाएगा। जब आपका जल पूरा चढ़ जाए तब आप उस बेल और आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानी है, दुख हैं, उन सबको अपने मन में बोलते हुए भगवान भोलेनाथ से आप प्रार्थना करना कि उन सभी चीज़ों को आपके जीवन से दूर करें और उस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की डंडी वाला सिरा माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा और पत्ते वाला सिरा आपकी तरफ होगा और इस तरह वहां पर खड़े होकर आप भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा। और ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होंगी या जो भी समस्याएं चल रही होंगी वो सारी समस्याएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ जो हमें इसी दिन करना है।
दोस्तों ये उपाय है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, यानी अगर आपके मन में किसी भी चीज़ की इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। अब इसके लिए किस किसकी चीज़ की ज़रूरत होगी? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो उसे आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको लेने हैं काले तिल। हाँ दोस्तों, आपको रुद्राक्ष और थोड़े से काले तिल लेने हैं। अब काले तिल क्यों लेने हैं? क्योंकि लाभ पंचमी का दिन है, साथ ही साथ शनिवार का दिन भी है, तो तिल का उपाय तो होगा ही। अब आपको क्या करना है, आपको वही लेना है एक तांबे का लोटा, उसमें जल भरना है और उसके बाद आपके पास जो रुद्राक्ष है उसे आप उस जल में डाल दीजिएगा और कम से कम 20 से 25 मिनट तक उस रुद्राक्ष को आप पानी में पड़े रहने दीजिएगा। अब इसके बाद आपको किसी चम्मच की सहायता से उस रुद्राक्ष को पानी में से निकालना है। उंगली नहीं डालनी है, उंगली डालने से जल झूठा हो जाता है और फिर उसे चढ़ाते नहीं हैं। तो आपको किसी चम्मच की मदद से उस रुद्राक्ष को उसमें से निकालना है। उसके बाद उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं और इसके बाद इस जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। और उसके बाद वही उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप शिवलिंग के ऊपर वो जल चढ़ाएंगे। और किसके नाम से चढ़ाएंगे? शंभदेश्वर महादेव के नाम से आप शिवलिंग के ऊपर उस रुद्राक्ष और काले तिल वाले जल को चढ़ाएंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जल हमें शाम को प्रदोष काल के समय चढ़ाना है। और जब ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे आएगा तो आप किसी पात्र में थोड़ा सा जल भर देंगे और फिर उस जल को लेकर आप अपने घर में आएंगे और पूरे घर में आप उस जल का छिड़काव करेंगे। ऐसा करने से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और जिस भी इच्छा को मन में रखकर आपने इस उपाय को किया है वो इच्छा भी आपकी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर भोलेनाथ के शिवलिंग पर शंभदेश्वर महादेव के नाम से काले तिल का जल अगर अर्पित किया जाता है तो ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए अब दोस्तों, आपने पूरे घर में उस जल का छींटा लगा दिया। छींटा लगाने के बाद आपको एक काम और करना है कि आप गाय के गोबर का उपला ले लेंगे, कुछ लोग इसे कंडा भी कहते हैं, और उसको जलाकर आप उसका धुआं करेंगे। हमें आग नहीं करनी, केवल धुआं करना है। और उसके बाद उस धुएं को आप अपने घर के हर कमरे में घुमा देंगे। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब समाप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो सबसे आखिरी उपाय है और बहुत ही आसान उपाय है। इसे आप अवश्य करिएगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये उपाय करना किस लिए है। दोस्तों, अक्सर घर में लोगों को नज़र लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी नज़र लग जाती है, हमारे जीवन को नज़र लग जाती है। हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर टोने टोट के करा दिए हैं। तो इसके लिए आपको ये उपाय करना है। अब इसके लिए आपको करना क्या है? अब इसके लिए दोस्तों आपको आटे का एक चौमुखी दिया बनाना है। ठीक है, आटे का चौमुखी दिया बनाएंगे। उसके बाद एक नारियल लेंगे आप, जटा वाला, पानी वाला जो नारियल होता है, उस नारियल को आप लेंगे। और इसके साथ ही आप लेंगे एक मौली, जो हाथ में बांधने वाली मौली होती है, आप उस मौली को लेंगे। इसके बाद आप नारियल और मौली को लेकर अपने घर में जितने भी कमरे हैं उनमें घूमते जाएंगे और उस मौली को उस नारियल पर लपेटते जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बार लपेटेंगे, 2 बार लपेटेंगे, 5 बार लपेटेंगे, 7 बार लपेटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में जितने कमरे हैं उनमें उस नारियल को लेकर आप घूमते रहिएगा और मौली को उस पर आप लपेटते रहिएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। उसके बाद आप शाम को जब अपने घर से निकलेंगे तो आपके पास एक चौमुखा दिया है। आप उस चौमुखे दीपे को जलाकर अपने घर के दरवाजे की चौखट पर दोनों में से किसी भी एक साइड रख देंगे। और उसके बाद उस नारियल को लेकर आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, कोशिश करिएगा कि पीपल का पेड़ ही हो। और अगर पीपल का पेड़ ना हो तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, वहां लेकर आप उसे जाइएगा। और उसके बाद उस नारियल को आप पीपल के पेड़ की जड़ में चुपचाप रख के आ जाइएगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। आपके घर में कभी कोई कलेश नहीं होगा, कोई आपसी झगड़े नहीं होंगे और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, लाभ पंचमी का दिन साल में एक ही बार आता है। आप कोई भी उपाय करिएगा या मत करिएगा, लेकिन आप जहां अपना धन रखते हैं, तिजोरी रखते हैं, जहां पर आप अपना रुपया पैसा रखते हैं, वहां पर आप शुभ लाभ अवश्य लिखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।